नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छा हूं, आशा करता हूं आप लोग भी अच्छे ही होंगे। पिछली वीडियो में मैंने क्रोध के बारे में बताया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे क्रोध से होने वाले हानियां, हमारे शरीर पर कौन कौन से प्रभाव छोड़ते हैं क्रोध करने से, क्रोध और हमारे स्वास्थ्य और मस्तिष्क यानी शरीर और मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्रोध से होने वाले हानियां। जब क्रोध किसी व्यक्ति के ऊपर आता है या फिर हम गुस्से में आते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विषैले रासायनिक तत्व बनते हैं जो हमारे शरीर में अंग अंग में सिगरेट होने लगते हैं, जिससे हमारी आंखें लाल हो जाती है और हार्ट में जलन हो जाता है और पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर निरंतर यह चलता रहा तो फिर हमें तनाव की स्थिति, अवसाद की स्थिति आ जाती है और हमें नींद तक नहीं आती। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए हमें क्रोध पर काबू करना ही होगा। लुइस एल है अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि 4 चीज़ें, रिसेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, गिल्ट और फियर, अर्थात नाराज़गी, क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचनाएं, गिल्ट आत्मबोध और फियर मीन्स भय। अगर इन 4 चीज़ों पे काबू पा लिया जाए तो कैंसर तक की बीमारियां ठीक हो सकती है, और उन्होंने अपने कैंसर को ठीक किया है। तो क्रोध को काबू कैसे करें? अपने नज़रिया को सकारात्मक बनाना होगा और कोई भी परिस्थिति आ जाए माफ़ करना सीखें, अर्थात लेट इट गो। क्योंकि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें दूसरे को तो हम जलाते नहीं लेकिन स्वयं को जरूर जला लेते हैं। और भी कुछ बीमारियों का मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ। जैसे स्त्रियों में एक बीमारी होता है वेजिनेटाइटिस। इसमें होता ये है, और इससे रिलेटेड यह बीमारी लिकोरिया की भी हो जाती है, जिसमें एंगर एट ए मेट, सेक्सुअल गिल्ट और पनिशिंग द सेल्फ। और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो क्रोध अपने ऊपर या किसी दूसरे स्त्री को ना पसंद करने से भी स्त्रियों में होती है। और देखा जाए तो इसमें डिस्मेनोरिया एक और है बीमारी जो स्त्रियों में होती है, जिसमें मासिक धर्म संबंधी उनमें कुछ गड़बड़ियां हो जाती है। कान का दर्द, अर्थात हम किसी को नहीं सुनना चाहते हैं लेकिन मजबूरन सुन रहे हैं और अंदर से क्रोध उत्पन्न हो रही है, हम नॉर्मल नहीं रह पा रहे हैं, तो हमारे कान में दर्द या फिर आगे चल के न सुनने की बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। हार्ट में गया तो हार्ट की प्रॉब्लम, और यहाँ तक कि जो मोच लगते हैं तो हमारी मोच के भी कारण है। जो ज़्यादा क्रोध करते हैं उनकी नस नाड़ियाँ कमज़ोर होने लगती है। तो ऐसे कई तरह की बीमारियाँ होती है। मेनली देखें तो हमारी जो सोचने और समझने की जो शक्ति है वह क्षीण होने लगती है और हम धीरे धीरे निस्तेज होने लगते हैं। तो क्रोध को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जिन बातों को मैं रखा हूँ मैं भी कहीं से पढ़ करके, समझ के और कुछ अनुभव करने के बाद आप तक पहुँचाया हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे मुझे उत्साह मिलेगा कि ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको बनाते रहूं, आपके लिए बनाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की जय भारत।